कौन कौन सी? हाँ जी। एक तो होती थी कैश बुक, और एक क्या होती थी? पासबुक। बहुत अच्छी बात है। और अगर ये दोनों मैच ना हो तो हमें क्या बनाना पड़ता था? बीआरएस। है ना? अब अगर छोटी सी बात करूं तो कैश बुक कौन बनाता है? कहने से हम जनरली कंपनी बोलते हैं, क्योंकि बिजनेस कौन कर रहा होता है? कंपनी। तो कंपनी बनाती है। पासबुक कौन बनाता है बच्चे? वेरी गुड। बैंक बनाता है। और बीआरएस कौन बनाएगा? कंपनी। है ना? अब आप मुझे बताइए, कैश बुक तुमने 11th क्लास में भी बनाया था, ठीक है? और बेसिक कैश की एंट्री तो तुमने 12वीं में भी काफी करी होंगी। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि कैश बढ़ गया तो क्या हो जाता है कैश बुक? डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। वेरी गुड। डेबिट हो जाता है जी। और अगर कम हो गया तो क्रेडिट। वेरास इसका रिवर्स होता है। किसमें? पासबुक। पासबुक का बैलेंस अगर बढ़ जाए क्रेडिट, और कम हो जाए तो डेबिट। और इसका बात तो आपके पास भी प्रूफ होगा, आपने भी अगर पेटीएम से पेमेंट करी है तो बैंक का मैसेज आ जाता है ना। मान लो तुमने 20 रुपए का खर्चा करा, कुछ मोमोज खा लिया आपने, आप क्या लिखा आ जाता है? 20 रुपीज हैज बीन डेबिटेड आ जाता है। क्यों बेटे? क्योंकि वो पासबुक का हो। अब सवाल ये है, सर जी बीआरएस क्या होता है? बीआरएस जो होता है बच्चे, वो इन दोनों के बीच का जो गैप होता है वो उसका क्या बताता है? रीजन ऑफ डिफरेंस। है ना बच्चे? यही बात करी थी ना हमने। बहुत अच्छी बात। फिर मैंने तुम्हारे साथ एक छोटी सी बात ये करी थी कि सर हम बचपन से बैलेंस शीट बनाते आ रहे हैं, और बैलेंस शीट में यहाँ पर बैंक का अमाउंट होता है, और मैंने आपको ये बोला था कि ये कैश बुक के हिसाब से होता है या पासबुक के हिसाब से? कैश बुक के हिसाब से। वेरी गुड। ठीक है, पासबुक नहीं होता, यानी कि एक्चुअल में तुम्हारे पास जो पैसा है जो तुम्हारे बैंक में पड़ा है और जो बैलेंस शीट में दिख रहा है, इट कैन वेरी। है ना? और मैंने उसका रीजन ये दिया था कैश बुक इसलिए क्योंकि ये बैलेंस शीट कहां से बनी होगी? ट्रायल से। ट्रायल बना होगा लेजर से, लेजर जर्नल एंट्री से। तो मेरा ही प्रोडक्ट हुआ ना बैलेंस शीट। मेरी मर्जी, मैं कभी बढ़ा दूं कभी कम कर दूं, किसी को क्या पता लगे? समझ रहे हो? बहुत अच्छी बात है। और फिर मैंने आपको एक छोटा सा प्रिंसिपल दिया था कि हम लोग का जो लेफ्ट हैंड होगा वो क्या होगा बच्चे? कैश बुक। वेरी गुड। और जो राइट हैंड होगा वो पास बुक। बहुत अच्छी बात है। और बस एक बात और बोलूंगा, आपको मैंने ऑफिस का काम सिखाया था कि कैसे होता है। जैसे सपोज करो, मैं अभी अगर ये बोलूं कि भाई मैं ना अभी जो भी बच्चा आंसर सही देगा उसको मैं एक चेक दे दूंगा, ठीक है? और वो चेक कितने रुपए का होगा बच्चे? 10,000 रुपए। मुझे बताइए, क्या मैं वो क्वेश्चन पूछूं? आप में से जिसने भी सही आंसर दिया, ठीक है, तो उसको कितने रुपए मिल जाएंगे? 10,000 रुपए का चेक मिल जाए। ठीक है बच्चे? तो मान लो मैंने क्वेश्चन पूछा, ठीक है, अब आप बड़े ध्यान से सुन लो। 10,000 रुपये मिल जाएंगे, ठीक है? अभी मेरे दिमाग में कोई क्वेश्चन नहीं, लेकिन एक कंडीशन है कि जब मैं आपको चेक दूंगा ना, उसको साइन नहीं करूंगा। तो आप मुझे बताइए, क्या उसका कोई फायदा? कोई फायदा नहीं। ठीक है? ये तो इधर उधर ले गया मैं बात को। मैं सिर्फ इतना कह रहा चाह रहा हूँ, छोड़ो ना बेटे, 10,000 का चेक अभी आपको दे दूँ। आप बच्चे, नमन जी, नमन नाम है ना? ठीक है नमन जी, आपको मैं 10,000 का चेक दूंगा, साइन करके दूंगा बकायदा कि आप बहुत अच्छी पढ़ाई करते हो, ये लो 10,000 का चेक। अब जब तेरे को चेक मिला, सोच के देखिए, मान लो ये चेक है और मैंने इसको दे दिया, ठीक है, ये लो नमन जी 10,000 का चेक। क्या मैं एंट्री डाल दूं या नहीं डाल दूं? क्या पासबुक से पैसा कट गया होगा? नहीं। ठीक है, नहीं कटा होगा। ठीक है, तो पासबुक से पैसा कब कटेगा? ये जाएगा, जमा करेगा, सारी चीजें होंगी। पर बेटे आपको एक बात बता दूं, ऑफिस के अंदर काम कैसे होता है? भाई मैंने चेक दे दिया ना तेरे को, मैं एंट्री डाल दूं। इस बात की एंट्री डाल दूंगा, मान लो कोई खर्चा था, एक्सपेंस टू बैंक, यानी कि मेरी कौन सी बुक कम हो जाती है? कैश बुक। तो आप मुझे बताओ, टाइमिंग डिफरेंस आ जाएगा नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। वही हमें दूसरी बात करूं, अब अगर मेरे को चेक मिल रहा है तो नमन जी आप एक बार मुझे चेक दे दो, वही बेटे जो दिया हुआ है।
नमन ने मेरे को चेक वापस कर दिया। कितने रुपए का बेटा? 50 का आने दो ना बेटे, फायदा होने दो। ठीक है, 50,000 का चेक आ गया। तो जैसे ही मेरे हाथ में चेक आया, मैसेज आ जाएगा बैंक से। ऐसा थोड़ा ना आएगा। लेकिन मैं किधर को एंट्री डाल दूंगा? एग्जैक्टली, मैं अपनी बुक्स को अपडेट करूँ। भाई साहब चेक यहाँ पे आते ही एंट्री डल जाती है। समझ रहे हो? क्या एंट्री डालूंगा? कैश टू सेल्स मान लीजिए, बैंक टू सेल्स। ठीक है, उससे क्या होगा? मेरी कौन सी बुक बढ़ गई? कैश बुक बढ़ गई। पर मेरा आपसे सवाल, क्या मेरा पासबुक बढ़ा अभी तक? तो भाई आपके सामने है, क्योंकि जो कैश बुक रिकॉर्ड हो रही है वो यहाँ हो रही है, पासबुक कहीं और कोई ना कोई बैंक है वो रिकॉर्ड करेगा। दो अलग अलग लोग हैं, रिकॉर्ड करेंगे तो टाइमिंग का गैप तो आ सकता है ना। तो बेसिकली उसी कारणों को हमने पकड़ना होता है और कहाँ लिख के देना होता है बच्चे? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। क्या आपको कनेक्टेड है सारी बातें? अगर कनेक्टेड है ना, तो एक ही क्वेश्चन बढ़िया सा करेंगे और सेट हो जाएगी कहानी। आइए एक एग्जाम्पल बनाते हैं और उसी में पॉइंटर्स बना देंगे। एग्जाम्पल क्या है? रुको एक मिनट, मैं यहाँ पे बनाओ, पर हम लिखेंगे तो सही है। छोड़ो, लिख लिख के ही करते हैं, ठीक है। चलिए, एग्जाम्पल नंबर 1। Reliance Industries Limited has a balance as per cash book। ओहो सर जी, कैश बुक तो कैश की ट्रांजैक्शन लेता है या इसमें भी कोई कॉलम होता था? हाँ जी, वेरी गुड। कॉलम कौन सा होता था बच्चे? बैंक कॉलम ऑफ कैश। So Reliance has a balance as per cash book, that is bank column of cash book, on 31st March 26, 5 lakh rupees. And if I am writing debit balance, positive है negative है? बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव बैलेंस, इससे बढ़िया कोई बात है? However, balance as per passbook is, नहीं बात इतनी है जी कि पासबुक का बैलेंस दिया है, बट आप मुझे डेट में हेल्प करिए ना, कौन से दिन का बैलेंस देख रहा हूँ मैं? एग्जैक्टली 31st March 26। क्योंकि बेटे अगर मैं कंपेयर करूंगा तो डेट तो सेम होनी चाहिए ना। एक बात बताओ, आप सभी बच्चों का रिजल्ट आएगा, है ना? रिजल्ट कब तक आते हैं 12th का? मई मंथ में आएगा, है ना? तो आप अपने मार्क्स को अपने दोस्त से कंपेयर करोगे या जो 11th क्लास में होगा उससे कंपेयर करोगे? आई मीन 12th वाले से ही तो कंपेयर करोगे। तो कंपैरिजन का कोई लॉजिक तो होता है। मेरा 12वीं का रिजल्ट आ रहा है और मैं कह रहा हूँ 11वीं वालों देखो, तुमसे ज्यादा ले आया। अरे भाई कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो बेसिकली जिस दिन आप कंपेयर कर रहे हो 31 मार्च का कैश बुक और 31 मार्च का पास, कंपेयर करना चाहिए ना? हाँ सर। और ये कितने रुपए है? वैसे तो मेरे को ऐसे पूरे क्वेश्चन में वैल्यू क्या लिखूंगा पता नहीं, बट ऐसे ही सेफर साइड लिख लेते हैं, 8 लाख क्रेडिट कार्ड। इसको हो सकता है आपको अपडेट करा दूंगा या चेंजेस करा दूंगा। ठीक है बच्चे, अब आप मुझे बताइए गैप कितने का है? 3 लाख। बहुत अच्छी बात है। अगर आपको गैप दिख रहा है तो आइए आगे लिखते हैं। फॉलोइंग differences were encountered। अच्छा जी, डिफरेंसेस दिए होंगे, हाँ बेटे हाँ। लेकिन आप थ्योरेटिकल जिंदगी से बाहर निकलो। आप एक बार सोचो, आप कल को कंपनी में आर्टिकलशिप करोगे, पता है आपको? तो क्या, अगर आपको एक कंपनी का बीआरएस बनाना हो
ठीक है, आप ऑफिस जा रहे हो, आपके जो बॉस होंगे वो बोलेंगे भाई बीआरएस बना दे। ठीक है, वो ऐसे बोलेगा, आप सीधा बॉस ऐसे बुला के देर तक थोड़ा ना बात कर। ठीक है, बोलेगा बीआरएस बना दे। तो आप मुझे बताइए, क्या आप अपने बॉस को बोलोगे सर डिफरेंसेस तो बता दो सर? ऐसा होगा? मतलब क्या, जो डिफरेंसेस अभी आपके एग्जाम में आते हैं, जो वो निकाल के देता है, क्या रियल लाइफ में वो डिफरेंसेस निकले हुए होते हैं या आपको निकालने पड़ेंगे? आपको निकालने पड़ेंगे भाई। मैं आपके साथ रियल बात करूंगा अभी कि कंपनी में कैसे होता है। देखो, अभी अभी कौन सा साल खत्म हुआ? हाँ जी, 25-26। ठीक है, और अच्छी बात है ये टाइमिंग अभी चल रही है। आप मुझे बताइए, 25-26 में कंपनी ने काम करा होगा, लास्ट बीआरएस कब बनाया होगा कंपनी? 31 मार्च। एग्जैक्टली, गुड, 25। यानी कि यहां तक तो कैश बुक हो, पासबुक हो, ये तो हमने पिछले साल कर लिया होगा ना। अगर हमने नहीं करा ना, तो भाई फिर कंट्रोल नहीं है तुम्हारा स्टेटमेंट्स पर। क्योंकि हो सकता है वो रीजन कौन से 3 साल पुराने निकल रहे हो, ऐसे थोड़ा ना होना चाहिए। और आप तो भी बच्चे हो, आपको भी एनुअली समझा रहा हूँ भाई साहब, बड़ी बड़ी कंपनियों में महीने का रिकंसिलिएशन होता है। अब समझ रहे हो, 1 लाख ट्रांजैक्शन होती है, रिलायंस के बैंक स्टेटमेंट देखोगे ना, तो एक महीने में ही करोड़ों ट्रांजैक्शन होंगी। तो आपको क्या लग रहा है रिलायंस जैसी कंपनी 1 साल बाद जाके रिकंसाइल करेगी? बैठे ही रह जाएंगे वो रिकंसिलिएशन। रियल टाइम बेसिस को ये रिकंसिलिएशन। पर इतना लंबा क्या सोचना, अभी एनुअल चलाते। तो आप मुझे बताइए, 31 मार्च 25 जो कि पहले निकल चुका है, उस टाइम का तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि सारा कंट्रोल मेरे पास। ठीक है, तो अब मुझे बताओ अभी कंपनीज में क्या होगा। आप एक कंपनी में हो, ठीक है, क्या तुमको कैश बुक का बैलेंस मिल जाएगा कंपनी में? कैसे एक्सट्रैक्ट करोगे कैश बुक का बैलेंस? वेरी इजी। सर जिस भी कंपनी के लिए बना रहे हैं, मान लो रिलायंस के लिए, तो रिलायंस के सॉफ्टवेयर में जाऊंगा, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर तो होगा ना, अकाउंटेंट एंट्री तो डालता होगा ना, तो बस मैं पूरा का पूरा लेजर निकाल लूंगा। बड़े ध्यान से सुनना, मैं पूरी बैंक कैश बुक किस पीरियड से किस पीरियड तक निकालूंगा, सोच के देखो। सिर्फ उसी दिन का गैप तो हो सकता है, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, कहां पर हो। तो मैं कैश बुक किस पीरियड से किस पीरियड निकालूंगा? प्रैक्टिकल बात करूंगा आपसे कि ऑफिस के अंदर लॉजिक? मुझे क्या पता भाई कौन से दिन में गैप है। सर आपने 1/4 क्यों लिया? क्योंकि बेटे इससे पहले का मैं बना चुका हूं, आई एम एज्यूमिंग। या अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा ना, आप ये लगा लो सर कंपनी स्टार्ट ही एक इस दिन हुई थी, लो पहला साल मान लो, लो यहां कंपनी का जन्म हुआ। यहाँ तो कैश बुक जीरो, पासबुक जीरो, बीआरएस की क्या जरूरत है? तो पहली बार तो साल खत्म होकर ही बनेगा। तो ये मैंने पीरियड पकड़ा और भाई साहब बहुत बड़ी लिस्ट निकल गई कि इससे पैसा आया, इससे गया, इससे आया, क्या करें इतनी सारी ट्रांजैक्शन। अब मैं क्या करूंगा, इसी पीरियड की पासबुक 1/4/25 से लेके 31 मार्च 26। ये कैसे निकलेगी? मेरे सॉफ्टवेयर में होगी, रिलायंस के सॉफ्टवेयर में नहीं। मुझे बैंक को कॉल करना, बैंक के सर्वर्स में होगी, और मैं बैंक को बोलूंगा कि मुझे फ्रॉम दिस पीरियड टिल दिस पीरियड सारी ट्रांजैक्शन की डिटेल चाहिए, फुल स्टेटमेंट। तो दे देगा वो। कैश बुक के हिसाब से बैलेंस कितना आ रहा था हमारा 31/3 को? 5 लाख। और इसके हिसाब से क्या आ रहा है? 8 लाख। नहीं अब बता दो, गैप कितने का आ रहा? कौन से दिन हो रहा है ये गैप? व्हाट इफ टफ है ये? आपको तो क्वेश्चन बता देगा ना। रियल लाइफ में सोचो कि दो स्टेटमेंट है ऐसे लंबी लंबी 20-30 पेजेस की, आखिरी दिन का बैलेंस आ रहा है 5 लाख और 8 लाख। ठीक है, अब मुझे क्या पता सर कहाँ गया पा रहा है। तो इतना बता दूं, आपकी जिंदगी में एक्सेल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आने। एमएस ऑफिस होता है ना बच्चे, एक्सेल। आप कल को ऑफिस में काम करोगे, आप एक्सेल के एक्सपर्ट बन जाओगे। जैसे आजकल आपका सबसे ज्यादा स्क्रीन टाइम किस पे जाता है? मोबाइल। मोबाइल में कौन सी है?
यूट्यूब, यूट्यूब पे तो मतलब इंस्टा पे ज्यादा रहते हैं शायद से बच्चे, नहीं? क्या चलाते हो? यूट्यूब चलाते हो, क्या करते हो यूट्यूब पे? शायरी? वेरी गुड, तुम शायरी सुनाओ यार कुछ तो। ठीक है, तो क्या मैं कह सकता हूँ अभी तुम लोग का स्क्रीन टाइम इंस्टा पे ज्यादा होता होगा, होता है या नहीं? नहीं होता? जिन बच्चों का नहीं होता वेरी गुड बेटे, जितना दूर रहो बढ़िया है वैसे। लेकिन मतलब ऐसा नहीं है, कंट्रोल होना चाहिए जिंदगी में। लेकिन आपको मैं बता दूं, आप एक दिन में 10-10 घंटे एक्सेल में ही काम करने वाले हो। आप ऑफिस में घुसोगे, काम ही एक्सेल पे होता है, समझ रहे हो? और एक्सेल पे 2 मिनट के अंदर गैप आ जाता है। कैसे आता है मैं आपको बता देता हूँ। कैश बुक का एक एक एक्सेल पे वैल्यूज आ जाएंगी, पासबुक की भी वैल्यू, और मैं कुछ फॉर्मूला लगा दूंगा कि अगर जो चीज यहां दिख रही है और यहां दिख रही है उसको हटा दो, या वो मैच करके दे देगा। और जो चीज दोनों साइड में नहीं हुई वो रख देगा उसको। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? मैनुअली थोड़ा काम रह गया है। मैनुअली ये थोड़ा ना बोलूंगा तू बताइए भाई 1 मार्च को कितने का चेक है, 10 का यहाँ चेक, ये सब टाइम निकल चुका। अगर आप ये सब कर रहे हो और आप 24 घंटे मेहनत कर रहे हो और अब बोलो देखो मैंने कितना बड़ा काम करा, कोई नहीं मानेगा आपकी क्या मेहनत। समझ रहे हो? ऐसा बहुत होता है कंपनीज में। अगर आप जैसे, मैं अगर आपको बोलूँ ना वैसे कि अगर कोई चीज 5 मिनट में हो सकती है और अगर आपको नहीं पता और अगर आप उसको 6 घंटे में कर रहे हो, तो कोई कोई क्रेडिट आपको नहीं देगा, कोई आपके साथ कोई सहानुभूति भी नहीं रखेगा। भाई जब कोई चीज 6 घंटे का काम 5 मिनट हो सकता है, तो ओवर टाइम क्यों बैठ रहा है भाई? मैं क्या करूँ तेरे ओवर टाइम का? जल्दी काम कर, घर जा, अपनी कोई दिक्कत नहीं है भाई। आप समझ रहे हो बच्चे क्या बोल रहा हूँ? तो आपको ना, अब मैं आपको एक चीज बताऊँ, मतलब आप शार्पेस्ट ब्रेन बनने वाले हो, ठीक है? अभी तुम्हारी स्टार्ट हो रही है ट्रेनिंग, पर जब तुम मार्केट में जाओगे ना, तो भाई मतलब दे आर वेरी फास्ट। ठीक है, मतलब ऐसा मत सोचना देख के नहीं पता लग रहा होता। एक बार उसका तुमने कंप्यूटर पे हाथ चलता हुआ देख लिया ना, जो एक्सपर्ट होते हैं, अब वो समझ भी नहीं आएगा वो कहाँ से कहाँ शीट को ले जाएगा। जो चीज आप करने में महीना लगा दोगे ना, वो 5 मिनट के अंदर ड्रिल डाउन कर देगा दिमाग। ये होती है ब्रेन डेवलपमेंट। क्योंकि आप सीखो, पहले आप एजुकेट, दिमाग से तो पहले पूरा हो जाओगे। समझ रहे हो? मुद्दे की बात ये है भाई कि ये दोनों चीजें अपने आप मेरे को गैप दिख जाएंगे। और मेरा आपसे सवाल, जनरली तुम्हारे हिसाब से क्या लग रहा है, ये जो गैप्स होंगे वो कौन से मंथ में सबसे ज्यादा होंगे? देखो, अगर मैंने तुम्हें अप्रैल में कोई चेक दिया, क्या तुम उसको 1 साल तक होल्ड करते रहोगे? तो अप्रैल का चेक कहीं ना कहीं तो मई जून में लगी जाएगा। समझ रहे हो? बंदा लेट करता है, कितना लेट करता है, मैं आपको चेक दूं कितना लेट कर दोगे आप? 15 दिन, 20 दिन, महीना? ठीक है, तो आपको जनरली दिखेगा कि वो जो गैप है ना बच्चे, वो कौन से महीने में सबसे ज्यादा है? मार्च में। जैसे मैंने 25 मार्च को आपको चेक दे दिया, पर पासबुक में लगा नहीं, क्यों? क्योंकि आप गए नहीं। तो कॉमन सेंस भी लगाओ, एक स्टेटमेंट कभी देखोगे ना आप किसी भी कंपनी की बीआरएस, तो आप जनरली देखोगे कि मार्च के महीनों की चेक्स की मूवमेंट दोनों जगह पे नहीं हो रही। अब समझ मेक सेंस? भाई मैंने आपको अप्रैल में चेक दिया, आप उसको 1 साल बाद डालोगे, भाई साहब वैलिडिटी नहीं होती इतनी तो चेक की। कितनी वैलिडिटी होती? 3 महीना। समझ रहे हो? तो बेसिकली आप जनरली देखेंगे जो आपके रीजंस होंगे वो कौन से मंथ के होंगे बच्चे। एंड टू बी मोर स्पेसिफिक, आखिरी 10 दिन के ही होते हैं क्या? उसके अलावा भी होंगे तो छोटे मोटे होंगे, वो हो जाएंगे, लेकिन मेजरली चेक के। ठीक है बच्चे? और आइए हम लोग अब उन रीजन, मान लो मैंने शीट पे कुछ एक्सेल पे फॉर्मूला लगा दिया और अब मेरे पास रीजंस आ गए, और सबसे पहला रीजन लिखते हैं बच्चे। सबसे पहला रीजन, चेक इशू but not presented till 31st March 26, 1 लाख। और एक काम करे, क्वेश्चन ना हमारा पूरी क्लास में चलेगा, 12-13 पॉइंट आएंगे।
तो 12-13 लाइनें छोड़ के सोल्यूशन भी लिखते जाते हैं ना, ठीक है ना। आप फर्स्ट पॉइंट एक बार जैसे लिख दोगे ना, तो 12-13 लाइन छोड़ देना बच्चे, ठीक है। और फिर हम एक स्टेटमेंट भी बना लेंगे, दैट इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 26, किसकी बुक्स में, रिलायंस। अच्छी बात है, ये बात बता दो मुझे। मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ, स्टार्ट कहाँ से करें बच्चे, बैलेंस एज पर कैश। क्यों सर, पासबुक से कर लो सर स्टार्ट, जो सबसे पहले दिया होता है वहां से स्टार्ट, ठीक है ना। तो आप देखिएगा, बैलेंस एज पर कैश बुक, और डेबिट बैलेंस, और कौन सी डेट बच्चे, 31 मार्च 26, और कितने रुपए थे जी, 5 लाख। हाँ जी बच्चे, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अब आप मुझे बताइए जो फर्स्ट पॉइंट था, ये क्या बोल, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट, यानी कि रिलायंस ने चेक तो इशू कर दिए, लेकिन क्या अभी तक प्रेजेंट हुआ, जिसको भी दिया वो बैंक में गए नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चा, अगर ये दोनों इक्वल है अभी, तो कौन सी बुक कम हो गई, कैश बुक कम हो गई, और पासबुक वही की वही है, तो मैं क्या करूं, ऐड कर दूंगा। अच्छा, कैश बुक को प्लस क्यों करूं, पासबुक माइनस कर देता हूं। जो स्टार्टिंग बैलेंस है ना बच्चे, मैं उसी को ही अपडेट करूं, ठीक है ना। तो मैं क्या कर दूंगा बच्चे, +1 लाख कर देंगे, और लिख देते हैं कोई दिक्कत नहीं, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंट। कहीं साथ क्लियर है। अगला पॉइंट देखते हैं आप क्या करोगे। चेक इशूड ऑन 25/3/26, प्रेजेंटेड ऑन 28/3/26, 3 लाख। ओहो, प्लस माइनस या नो इफेक्ट, एग्जैक्टली गुड। भाई ऐसा है, चेक इशू हुआ भाई 25/3 को, तो बच्चे 25/3 को कैश बुक कम हो गई, 28/3 को पासबुक कम हो गई, और भाई मैं तो 31/3 को देख रहा हूँ ना, तो दोनों में तो एंट्री दिख रही है, समझ रहे हो। तो इसका क्या आ जाएगा, नो इफेक्ट। तो आप ना नीचे आंसर में ना बार बार रिपीट मत करो, बस ये पॉइंट नंबर 2 लिख के नो इफेक्ट लिख दो, तेरी जबरदस्ती टाइम वेस्ट हो। सर, अगर ऐसा होता तो चेक इशूड ऑन 25/3/26, प्रेजेंटेड ऑन 4/4/26, क्योंकि भाई मेरे पास तो स्टेटमेंट 31 मार्च तक की है ना। भाई पासबुक में 4 तारीख को हो रहा है, तो मैं क्या करूं, मैं तो 31 मार्च तक की तो डेटा लूंगा। तो ये चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड है, इसका मतलब कैश बुक तो कम हो रही है, पासबुक होगी भैया कैश बुक बढ़ा देंगे आप। ओके, थर्ड पॉइंट पर हम लोग क्या कर देंगे, +3। चलिए, गुड। अगला देखते हैं बच्चे, बैंक चार्जेस,
50,000 माइनस बैंक चार्जेस, मतलब कि मेरी कौन सी बुक कम हो गई? पासबुक। कैश बुक वही की वही है, कम कर दूंगा भाई। बैंक चार्जेस पॉइंट नंबर 4, 50,000 माइनस हो जाएगा। वेरी गुड। चेक रिसीव ऑन 28/3, क्रेडिटेड ऑन 5/4, 3 लाख। देखते हैं एक बार। चेक रिसीव हुआ तो कौन सी बुक बढ़ गई बच्चे? कैश बुक। पासबुक बढ़ी? सर 5 को बढ़ी तो है, पर मैं तो 31 तक देख रहा हूँ ना, समझ रहे हो? 31 के हिसाब से तो कैश बुक बढ़ गई, पासबुक वहीं की वहीं है, तो माइनस कर दूंगा ना भाई। कैश बुक को माइनस कर देंगे ना भाई। पॉइंट नंबर 5 क्या कर दूंगा बच्चे? -3 लाख। चलिए, चेक रिसीव बट डिसऑनर्ड 1 लाख। हाँ, चेक रिसीव हुआ, बढ़ गया, वेरी गुड। डिसऑनर हो गया तो पास में तो कुछ हुआ ही नहीं, तो मैं क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा। बस बेटे, ऐसे ही तुम पॉइंट समझते जाओगे तो भी देखना 60% चैप्टर यूं ही खत्म हो जाएगा। चलिए चलो, अब डिफिकल्ट देता हूँ, देखता हूँ क्या बोलोगे। पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक is overcast by 60,000। अच्छा चलो देखते हैं। देखो बच्चे, अगर मैं बोलूं, सब बच्चों को कैश बुक तो पता है ना, टी शेप में होती है ना? पेमेंट साइड कौन सी होती है? जो डेबिट साइड होती है वो कौन सी होती है? रिसिप्ट। और पेमेंट साइड कौन सी होती है? क्रेडिट साइड। तो कैश बुक की पेमेंट साइड, यानी कि जो पेमेंट दिखानी थी, वो मैंने ज्यादा दिखाई है, कम दिखाई? तो भाई अगर आपने ज्यादा दिखाई है ना, तो आपका बैलेंस कम आ रहा होगा, क्योंकि भाई पेमेंट तो एक्चुअली इतनी तो है नहीं, मैंने ज्यादा पेमेंट दिखा दी। अगर मैंने ज्यादा पेमेंट दिखा दी तो मेरा कैश बुक तो कम आ रहा होगा, और कैश बुक कम आ रहा है, पासबुक तो सही आ रहा होगा। प्लस कर, एक बार फिर से बोल दूंगा, डोंट वरी, क्योंकि आप एक चीज समझिए। पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक, देखो बच्चे, ये रही कैश बुक, ये होती है रिसिप्ट साइड, ये होती है पेमेंट साइड, ये तो आपको पता होना चाहिए। और पेमेंट साइड को आप क्या दिखा रहे हो? ज्यादा। भाई ज्यादा दिखाओगे पेमेंट तो बैलेंस तो कम ही आएगा, कम आ रहा तो कैश तो नीचे, बाहर वहीं की वहीं क्या है, हाँ प्लस करोगे। तो क्या कर देंगे जी इसको? प्लस। 7th पॉइंट हो जाएगा हमारा कितने रुपए का? 60। ओके। और अगर मैं बोलूं पेमेंट साइड ऑफ पासबुक is undercast by 80। भाई पासबुक की पेमेंट साइड बताओ भाई, डेबिट वाला कॉलम है क्रेडिट वाला? ऐसे डेबिट वाला जनरली, है ना बच्चे? तो भाई मैंने जो पेमेंट है ना, और किसकी गलती है ये? कैशियर, आई मीन कंपनी की या बैंक की? बैंक की गलती है जी। और बैंक ने क्या कर दिया कि जो पेमेंट हुई थी वो ज्यादा दिखा दी, कम दिखा दी? तो अगर कम दिखा दी ना, तो आपका पासबुक का बैलेंस ज्यादा आ रहा होगा। अगर तुम्हारी पासबुक है, पासबुक में पेमेंट ही कम है या गायब है, 80,000 की पेमेंट ही गायब है, तो बैलेंस तो ज्यादा ही आ रहा होगा ना। कैश तो महंगा वही है, क्या करूंगा? प्लस करूंगा। वेरी गुड।
8th पॉइंट को क्या कर दूंगा बच्चे, ऐड। ओके, चलो अब देखते हैं भाई, पेमेंट साइड ऑफ पासबुक है तो क्या हो गया, 8 पॉइंट है, नहीं समझा नहीं क्या कह रहे, रिपीट 8th वाला। देखिए एक बात बता, पेमेंट साइड कौन सी है, पासबुक की। पासबुक का मतलब समझ रहे हैं, बैंक से गलती हुई है कुछ जो भी लिखो, बैंक ने क्या कर दिया कि वो जो पेमेंट साइड है ना उसको कम दिख। और मुझे एक बात बता, अगर पेमेंट को कम दिखाओगे तो बैलेंस तो ज्यादा ही आएगा ना पासबुक का। ये समझना, ये पासबुक है, ठीक है। चलो बना देता हूँ एक बार, ये पासबुक है, डेबिट क्रेडिट। क्या मैं कह सकता हूँ ये पेमेंट साइड है। यहां पे मुझे दिखाना था 1 लाख, मुझे पेमेंट कितने की दिखानी थी, 1 लाख की, मैंने गलती से दिखा दी 20,000 की, तो इसको बोला जाता है अंडर कास्ट, कम दिखा था। और भाई तो पेमेंट कम दिख रहा है, तेरा बैलेंस तो ज्यादा ही आ रहा है, समझ रहे हो। तो अगर बैलेंस ज्यादा आ रहा है मतलब पासबुक तो ऊपर है, कैश बुक इधर, कैश बुक प्लस करो। क्लियर है बच्चे, ओके। अगला देखते हैं बच्चे, पेमेंट साइड इज ओवरकास्ट बाय 60,000। एक बार देखते हैं, सर पेमेंट को ज्यादा दिखा दिया, किसने ज्यादा दिखाया, पासबुक में। यानी कि पासबुक में पेमेंट ज्यादा दिख रही है, अगर पेमेंट ज्यादा दिखेगी तो बैलेंस तो कम ही दिखेगा, और कैश बुक ऊपर आ जाएगा, कैश बुक को नीचे कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। 9th पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चे, माइनस हाउ मच, 60,000। चलो बस एक आध पॉइंट और है, इंटेंट समझ आ गया तो अब हम क्वेश्चन देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक पॉइंट और करते हैं, आप लोग को बिल रिसीवेबल पता है ना, वो डिस्काउंटिंग पता है, वो डिस्काउंट हो जाता है बैंक से, है ना। तो बिल डिस्काउंटेड बाय रिलायंस बट डिसऑनर्ड 1, मतलब सर समझना बच्चा, पहले बीआर का लॉजिक समझ लेंगे, ठीक है। एक बार पहले एक चीज बनाते हैं। जैसे एक इंसान है ए, बी, ये सेलर, ये बायर। तो भाई ए जो है ना बी को सामान बेचता है 1 लाख रुपए का, कैश पे कि उधारी पे, उधारी पे। कैश होता तो वो डॉक्यूमेंट की जरूरत ही ना पड़ती। तो पहली बात तो उधारी पे, लेकिन ए को बी पे भरोसा नहीं, तो बी क्या करता है, एक डॉक्यूमेंट देता है जिसको क्या बोला जाता है, बिल ऑफ एक्सचेंज। ऐसा सुना हुआ है ना आपने बच्चों ने, ए की बुक्स में उसको क्या बोला जाता है, बी आर, बी की बुक्स में बोला जाता है बीपी। अब होता क्या है कि इसको डिस्काउंट करा है। अब देखो एक पेपर से मैं बिजली का बिल तो नहीं जमा कर सकता ना, तो क्या होता है, आप इस बीआर को ना बैंक के पास ले जा सकते, ठीक है ना। और बैंक क्या कर देता है, इस बीआर को रख के ए को पेमेंट कर देता है। जैसे मान ले 1 लाख का था ना, अब ये बीआर यहां से हट गया, किसके पास आ गया, बैंक के पास। और बैंक इसको 99,000 दे देता है, क्योंकि अपना भी तो कट रखेगा ना भाई। एंट्री के अंदर बाद में जाएंगे, पूरा पूरा चैप्टर है बिल्कुल इसी। अब आप मुझे बताओ कि मिस्टर बी से पैसे लेने जाएगा कौन, गुड, बैंक जाए, बैंक जाए। तो आप मुझे बताइए, अगर इसको पैसे नहीं मिले, बैंक गया बी के पास और बी ने पैसे नहीं दिए, तो बैंक किससे, कहने से अगर बी ने नहीं दिए, इट इज डिसऑनर, दिस इज डिसऑनर ऑफ द बिल। अब बैंक किसके पास जाएगा, ए के पास।
ए से पैसे ले लेगा, ए भी भाग गया, तो ए नहीं भाग सकता बेटे। इसके बाद बिल ऑफ एक्सचेंज में करूंगा, जब इसको पैसे दिए ना, इसे सिक्योरिटी रखवा लूंगा। ऐसे दो बेटे, आज हम बना लेते बिल ऑफ एक्सचेंज, और बिना सिक्योरिटी के चल रहा है तो 1 करोड़ का बना लेते, मैं डिस्काउंट करा दूंगा, पैसे आ जाएंगे। आज आपको देता हूँ, आज मैं देता हूँ, बैंक आपके पास आएगा, आप भी पहुंचा देंगे। बचाते ऐसे बेटे, अरे ऐसे चल रहा होता तो हो गया होता काम फिर बैंक का। अरे मुद्दे की बात ये हुई थी, ये जब इसने पैसे नहीं दिए तो क्या हो गया, डिसऑनर। और बेटे मैं इससे पैसे ले लूंगा, बैंक विल टेक द मनी फ्रॉम ए। अब इस थॉट प्रोसेस के हिसाब से इस लाइन को पढ़िएगा, बिल डिस्काउंटेड बाय रिलायंस। रिलायंस ने क्या करा, ये रिलायंस है, इसने डिस्काउंट कराया, लेकिन ये डिसऑनर हो गया, तो बैंक तो रिलायंस से पैसे ले लेगा। कितने, 1 लाख लेने थे जी बैंक ने, तो बैंक तो आपकी पासबुक से काट लेगा। क्या हो गया बच्चे, कौन सी बुक कम हो गई पहले, पासबुक। कैश बुक वही की वही है, माइनस कर दो, ठीक है ना। तो मैं 1 लाख को क्या कर दूंगा बच्चे, माइनस। और अगर आपको इधर तक क्लियर है तो छा गए बेटे आप। एक बार बस प्लस माइनस करके बता दो, व्हाट इज दी, देखते हो, बैलेंस एज पर पासबुक। बातों बातों में नई नई बातें बोलता रहूंगा। पासबुक का एक और नाम भी होता है बैंक स्टेटमेंट, समझ रहे हो। अब क्या बोल सकते हैं इसको, क्या बोला जाता है, बैंक स्टेटमेंट। कितना है, 3,30,000। एक बार चेक करना बच्चे, पॉजिटिव आ रहा है, क्रेडिट लिख दिया मैं, एक बार चेक कर लेना प्लीज। ऑनलाइन में भी आ रहा है बच्चों का। 330 आ रहा है बच्चों, 330 आ रहा है। तो बात ऐसी है, आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए, अच्छा जी सर आपने तो बोला था 8 लाख का बैलेंस है, तो बेटे मुझे क्या पता था मैं क्या वैल्यू डालूंगा, समझ रहे हो। तो क्वेश्चन को अपडेट कर देते हैं ना, 8 लाख को काट के कितना लिख दो, 3,30,000 में तो कोई भी वैल्यू कोई भी पॉइंट कैसे भी लिख रहा था। तो ले दे के बात इतनी थी कि कैश बुक का बैलेंस था 5 लाख, पासबुक था 3,30, और इनके बीच के जो गैप है भाई साहब वो ये वाला। बताइए क्लियर है बच्चे। और एक चीज, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट सुपर स्ट्रांग होना चाहिए बेटे, सुपर से भी ऊपर होना चाहिए। सवाल ये आना चाहिए पेपर में, जो आपको बता रहा हूं 90% बच्चा गलत करेगा, इवन आफ्टर प्रिपेयरिंग बीआरएस, आफ्टर बीआरएस, व्हाट इज योर कैश बुक बैलेंस ऑन 31st March 26? एग्जैक्टली इट रिमेन्स द सेम। मैंने कोई एंट्री नहीं डाली भाई, कैसे मिल जाएगा कैश बुक का बैलेंस। बेसिक पर अपने, जब तक तुम एंट्री नहीं डालते तब तक बैलेंस ही नहीं हिलता भाई अकाउंट्स के अंदर। मैंने कोई एंट्री वेंट्री नहीं डाली, ये पीस ऑफ पेपर है, ये रियलिटी में भी कंपनी के पास एक एक्सेल शीट होती है, बस एक ही पेपर होता है बस। और आप मुझे बता दीजिए पासबुक का बैलेंस क्या है, और बीआरएस बना हुआ हमारे पास है, और हमसे कोई भी गैप पूछेगा तो हम उसको ये पेपर दे देंगे भाई, ये देख। ठीक है बच्चे। तो अगर आप कल को ऑफिस में काम करते हो ना, तो यही सिचुएशन होती है, कभी भी आपको ये लगे कैश बुक पासबुक नहीं होता भाई, क्योंकि उनके जो गैप होते हैं उसकी अलग से एक स्टेटमेंट।
और अब आपके मन में ना अभी और भी चीजें नेचुरली भी आएंगी धीरे धीरे कि सर फिर ये गैप खत्म कैसे हो। सो लेट मी टेल यू, कुछ चीजें अपने आप खत्म हो जाएंगी और कुछ चीजें अपने आप खत्म नहीं होंगी। समझ रहे हो? उसके बारे में मुझे आज बात नहीं करनी है, लेकिन एक लेवल अप और होगा। आपने 11वीं तक ये सब पढ़ा था, पर मैं आपको एक सोच देता हूं। चलो, बैंक चार्जेस लिखा आपने? बैंक चार्जेस था ना पॉइंट? कितना था बैंक चार्जेस? ठीक है। क्या मतलब था बैंक चार्जेस का? कि पासबुक गिर गई है, कैश बुक वहीं की वहीं है, तो हमने डिफरेंस को कहाँ रख दिया ना। हमने वो डिफरेंस कौन सी कैश बुक को कम करा मैंने, पर क्या मैंने कोई एंट्री डाली? नहीं, मैं तो ये बोला आपको बीआरएस में डालो। तो ये गैप खत्म कब हुआ? खत्म ही नहीं हुआ था। ये तो रिपोर्टिंग हो गई कि सर ये इतना आ रहा था, इस पे ये था। जैसे सिर्फ बैंक चार्जेस पे फोकस करिए, पासबुक से कटा हुआ 50,000, क्या आपकी कैश बुक अभी 50,000 दिख रहा है कि चार्जेस है? डाले नहीं हमने तो खत्म कैसे होगा? कुछ चीजों की एंट्री डलेगी, कुछ की एंट्री नहीं डलेगी, पर अभी नहीं बोल सकता हूं। समझ रहे हो? चलो अब यार, मैंने इतना बोल दिया तो अब सुन लो, थोड़ा सा सुनना। नोट्स बना लेंगे, यहां तक लिख लिया बच्चों ने? ये जो आपके जो गैप्स थे ना, टोटल 10, इन सबको मैं क्या बोल रहा हूं बच्चे? इनको बोला जाता है डिफरेंसेस। कुछ डिफरेंसेस होते हैं बच्चे जो अपने आप खत्म हो जाते हैं, उनको बोला जाता है टेम्पररी डिफरेंस। जैसे मैंने तुम्हें चेक दिया, मैंने तो माइनस कर दिया, पर पासबुक से तो नहीं कटा, तो जब तुम जाओगे तो मेरी पासबुक अपने आप कम हो ही जाएगी। समझ रहे हो आप? कुछ चीजें तो अपने आप ही खत्म हो जाती है, तो उनको क्या बोला जाता है बच्चे? टेम्पररी डिफरेंस। और कुछ डिफरेंसेस होते हैं परमानेंट डिफरेंसेस, जो अपने आप ठीक ही नहीं होंगे। जैसे कि बैंक चार्जेस, अगर अपने आप ठीक ही नहीं होगा तो कैसे होगा? छोड़ो ना उसको, तो अगली क्लास में देखेंगे हम। तो टेम्पररी डिफरेंसेस जो होते हैं ना बच्चे, उसको हम बीआरएस में डालते हैं। और जो परमानेंट डिफरेंसेस होते हैं ना, उसको हम एडजस्टेड कैश बुक। अब सिर्फ इतना ही लिखना, मैं इससे ज्यादा कुछ ही बोलूंगा आपका करंट स्टेटस खराब हो जाएगा। सिर्फ ऐसे लिखते हैं ना, डिफरेंसेस या तो टेम्पररी होते हैं या परमानेंट होते हैं, और ये इधर जाते हैं क्यों जाते हैं, छोड़ो ना उस बात। अभी अपने को क्या पता है, सारे डिफरेंस को कहाँ डाल दो? बीआरएस में। अभी अपन ज्यादा लोड नहीं लेंगे, अभी हम लोग बस सारे डिफरेंसेस को बीआरएस में डालें। अगली क्लास में नेक्स्ट पॉइंट वो जब डेवलप होगा तो बोले। ठीक है ना? यहाँ तक क्लियर है बच्चों को? अगर क्लियर है तो आइए ना बेटे। आप ही के हवाले होगा बेटा क्वेश्चन पूरा का पूरा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों। मैं रीड कराता हूं आपको। On 31st March 2019, बैंक पासबुक ऑफ नम्रता। बच्चे, क्लाइंट का नाम बताओगे आप? नम्रता। एंड पहले कौन सा बैलेंस दिया हुआ है? बैंक पासबुक showed a balance of 150 to her credit. ओके, कौन सा बैलेंस दिया हुआ है बच्चे? पास। बहुत अच्छी बात है। while balance as per cash book was 1,12,50। सही। पासबुक का बैलेंस ये और कैश बुक का बैलेंस ये, दोनों में गैप आ रहा है। ऑन स्क्रूटनी ऑफ द टू बुक्स शी ascertained द फॉलोइंग causes ऑफ डिफरेंसेस। और आपको टोटल कितने पॉइंट दे रखे हैं? 5 पॉइंट। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? प्रिपेयर बीआरएस। तो बात ऐसी है बेटे, आप आराम से हैंडल कर पाएंगे। फॉर्मेट कैसे बनेगा? इन द बुक्स ऑफ नम्रता, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। स्टार्ट कहां से करूंगा? बैलेंस एज पर पासबुक। सारे के सारे पॉइंट कर दीजिए।
जिस पॉइंट पर अटकोगे वो देंगे उस पर। हाँ जी, कौन सा पीछे दिख रहा है ना? देखिए कोई पॉइंट में डाउट हो तो पूछ लेना। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, है ना? अगर ये आता है तो 5 नंबर तक का आ जाता है। हो गया। तो आपका जो बैलेंस है वो 112 0 ही आ गया होगा, तो उससे क्रॉस चेक हो गया, मतलब ये बेटर चीज होगी। नजर ऑनलाइन में भी हुआ बच्चों का। अनु जी, प्रिंस, प्रिंस केसरी, त्रिशा जी तो आ गई है। पीछे आ गया तो आ गया। सबके स्कूल में कितना है पढ़ने वाले बच्चों ने, मतलब बच्चे में कितना है? कितने कितने जैसे 90% वाले बच्चे हैं। आप 90 गुड, गुड 90, कोई 95 से ऊपर ना नहीं लो। वेरी गुड। 95 मतलब 97 98 कितने एक गुड कितने हैं आपके? 88 है, अच्छा।
और 50% वाले, 50 वाले बता ही नहीं रहे, कह रहे क्यों बताएं। नहीं मतलब सही रहता है भाई, कोई ऐसा वो नहीं ओके। तो कितने बच्चों का हो गया बच्चों ये? डन है, सेट है ना इधर? कोई डाउट तो नहीं है ना? तो आओ ना भाई, थोड़ी सी ओवरड्राफ्ट की बात करते हैं, नई बात चलेगी थोड़ी सी। नई बात तो नहीं है, जरा सी बात है। एक हेडिंग डाल दीजिए, इस चीज पे बच्चों को डाउट आता ही है तो हेडिंग दबा के ही करते हैं। क्या आप बच्चे बता सकते हो ओवरड्राफ्ट का क्या मतलब होता है? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। तो बात ऐसी है जी कि अगर कैश बुक को ओवरड्राफ्ट बोला जाए तो क्रेडिट बैलेंस बोलूंगा, और अगर पासबुक की बात कर रहा हूँ तो डेबिट बैलेंस। और ओवरड्राफ्ट से हमें ये समझ आता है कि साइन जो होना चाहिए वो नेगेटिव होना चाहिए, है ना बच्चे? ये कॉमन बातें हैं जो भाई ठीक है सर, ये तो पता ही होता है सर, लेकिन ना थोड़ा प्रेजेंटेशन में ना कंफ्यूज हो जाता है, समझ रहे हो? तो मैं बता दूं क्या, छोटा सा एग्जांपल बनाऊंगा और आपको कन्विंस करूंगा। सपोज करो कैश बुक का -100 बैलेंस है। हाँ तो क्रेडिट लिख दिया ना बस मैंने, ठीक है ना? और मैं एक ही पॉइंट दे रहा हूं बस, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 70 रुपए। और आपने क्या बनाना है, कौन सी स्टेटमेंट बनानी है? BRS। जैसे बहुत आसान है सर, इसमें क्या बड़ी बात होगी? बिल्कुल बेटे, एक बार देखना है, एक बार जरा बात। तुम मुझे एक बात बताओ, सर BRS बनाएंगे तो कहां से स्टार्ट करोगे आप? बैलेंस एज पर कैश में। बैलेंस एज पर कैश, कितने रुपए लिखो जी? एग्जैक्टली exactly। तो आप बोल रहे हैं -100, क्योंकि सर माइनस को माइनस ही तो लिखते हैं, ठीक है? बिल्कुल सही कह रहे हो। अब अगला पॉइंट क्या दिया होगा? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। चेक इशूड बोले तो कैश बुक गिर गई, पासबुक वहीं की वहीं है, कैश बुक को क्या कर दूं? प्लस कर दो कितना? तो ये जो पहला पॉइंट था, और इससे आपका बैलेंस क्या आ गया? बैलेंस एज पर पासबुक -30, विच मीन्स क्या लिखूं यहाँ पे, डेबिट या क्रेडिट? और ये हो गया था भाई, इसमें कोई आपको नई बात नहीं लगी, लेकिन आपके मॉड्यूल के अंदर आपको एक और प्रेजेंटेशन मिली। इस क्वेश्चन को आप ऐसे कर सकते हो, जी हाँ कर सकते। कौन से बच्चे कर सकते हैं मैं अब लिख देता हूं, CA वाले बच्चे और CSEE। CMA वाले बच्चे क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उनका MCQ। लेकिन अब आप पूरी बात सुनिएगा एक बार, और आपके मॉड्यूल में भी CA CS CMS सब में एक सेकंड ऑल्टरनेटिव है। और वो सेकंड ऑल्टरनेटिव क्या है बच्चे? वो यो है कि आंसर ऐसे बोलेगा, बैलेंस एज पर कैश बुक। यहां तो क्रेडिट ही लिखेगा क्योंकि है तो नेगेटिव, पर साइन माइनस में नहीं लिखेगा, साइन लिखेगा 100। यानी कि सर अगर पॉजिटिव बैलेंस होता तो भी 100, नेगेटिव होता तो भी 100। हाँ अगर मान लो पॉजिटिव होता, डेबिट बैलेंस होता तो 100 लिखता ही है, उसमें तो क्या नई बात हो गई? नई बात ये है कि भाई क्रेडिट है, फिर भी क्या लिखा जा रहा है बेटे? 100। अब आप मुझे बताइए, क्या आप ये सही साइन ले रहे हैं या उल्टा साइन ले रहे हैं? उल्टा साइन। तो अब आपका पॉइंट कौन सा था?
चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट। और आपका थॉट प्रोसेस क्या कहता है, भाई इशूड है तो कैश बुक कम हो गई, पासबुक वहीं की वहीं है, प्लस कर दो। लेकिन बेटे अगर अब तुम साइन ही उल्टे चला रहे हो तो प्लस की जगह माइनस करोगे बेटे अब तो, क्योंकि अगर आपका पहला साइन उल्टा है तो पूरे आंसर के सारे साइन उल्टे हो जाएंगे। विच मीन्स रादर देन +70 आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस। और उससे क्या आंसर आएगा, 30। आप सवाल दोबारा ही आ जाते सर, तो पॉजिटिव ही आ रहा है। पर आप मुझे बताइए, बैलेंस एज पर पासबुक कहने से ये डेबिट बैलेंस ही है, समझ लो ना। बात इतनी सी है, अभी आप एक छोटी सी बात और समझिएगा। अगर ये 70 की जगह 170 होता ना, अभी आपको लग रहा है हाँ ठीक है सर, ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं इसी क्वेश्चन में बस एक छोटी सी चीज ये कर रहा हूँ। 100 रुपए का कैश बुक का बैलेंस था, नेगेटिव था, हमने लिख दिया ऐसे ही 100। मैं आपको ये कह रहा हूँ भाई, चेक मेरा ना 170 का था, तो अब क्या आंसर आएगा आपका। हाँ, तो अब बताओ ये -70 लिखूंगा, माइनस ही लिखूंगा, बट दिस इज एग्जैक्टली, दिस इज डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, दिस इज क्रेडिट बैलेंस, दिस इज अ पॉजिटिव बैलेंस। क्योंकि भाई जब तुम साइन उल्टे चला रहे हो, ये नेगेटिव को ये ले रहा है तो कल को जो नेगेटिव आएगा उसको तो पॉजिटिव बोलूंगा ना। आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं। अब होता क्या है, आपका पेपर है, ओवरड्राफ्ट का क्वेश्चन आया, सर हम ऐसे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते। क्या हम ऑल्टरनेटिव नंबर 1 से सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते। कोई बच्चा बोलेगा सर क्या मैं सेकंड से कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हो। यानी कि दोनों ऑप्शन है, लेकिन सीएमए के बच्चे के पास नहीं है। जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट के बच्चे हैं, तुम्हारा एमसीक्यू है, तुमको या तो ये बताना है या तो प्लस होगा या माइनस। अब कोई बच्चा अगर ये ऑल्टरनेटिव लेके प्लस बोले ये माइनस बोले तो ऐसे तो एमसीक्यू चेक नहीं होगा ना। तो सीएमए के बच्चों के लिए सिर्फ और सिर्फ ये है, आपको अपने साइन को माइनस लेना ही नहीं, आपको साइन को क्या लेना है, ऑलवेज। ठीक है बच्चे, इसको एक बार लिख लीजिएगा प्लीज। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है बच्चों में, इसलिए मतलब मैंने क्वेश्चन से पहले मैं सोचा कि लिखवा देता हूँ। कहिए, क्लियर है बच्चे। पेपर में ना देखो थोड़ा सा टफ बनाने की वो कोशिश करते हैं, ओवरड्राफ्ट का ही आने के चांसेस होते हैं, समझ रहे हो, मतलब इट इज लाइक 60-70% चांस होगा कि आपके जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा, क्योंकि तो बीआरएस में स्कोरिंग होता है, जब तुम्हारे यहाँ पे पेपर आएगा तो अभी जब तुम 4 महीने और भी निकाल लोगे तो मैं बोलूंगा सबसे पहले बीआरएस का क्वेश्चन सॉल्व करो, 15 मिनट मिलते हैं रीडिंग टाइम पे। तो उसके अंदर आपको क्वेश्चन सिलेक्ट करना होता है। सबसे पहले हमारी अप्रोच क्या होगी कि हम कौन सा क्वेश्चन सिलेक्ट करें जिसमें हम स्ट्रॉन्ग है, और बीआरएस एक ऐसा चैप्टर होगा जिसमें आप सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। और इंस्टीट्यूट को ये बात पता है कि तुम बीआरएस ढूंढोगे, और इंस्टीट्यूट क्या करेगा, बीआरएस का क्वेश्चन टफ बना देंगे। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। दे नो द स्ट्रैटेजी, दे नो हाउ टू ब्रेक द स्ट्रैटेजी, पर आपको जितना स्ट्रॉन्ग अपनी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और एक चीज मैं आप सब बच्चों को क्लियर कर देता हूँ, देखो बच्चे, डेटा मार्केट में ना अनलिमिटेड, ठीक है। आप चाहे तो बीआरएस के कितने सारी और बुक्स होंगी और टीचर्स होंगे और ऑथर्स होंगे, आप क्वेश्चन पे क्वेश्चन कर रहे हो, बट आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको आज ही लिखवा देता हूं, इससे ऊपर का क्वेश्चन तुम्हारा कोई फ्रेंड कर रहा हो, कोई कर रहा हो, उसे बोलना भाई मेरे को करना ही नहीं है भाई, कोई ऐसे निकाल के यार ये क्वेश्चन दिख गया, ये बड़ा टफ है, कह रहे इंपॉर्टेंट, कुछ नहीं है भाई, ये सब
मैनिपुलेशन चल रही है मार्केट। आपको जो मैं डेटा यहाँ लिख के दे रहा हूं ना, आपको सिर्फ वही क्वेश्चन कर, और वो क्वेश्चंस क्या है मैं आपको बताता हूं बच्चे। आईसीएआई का मॉड्यूल, मैं पहले सीए के बच्चों का बोल देता हूं, ठीक है। आप बच्चों को आईसीएआई का मॉड्यूल पूरा करना है, बिलीव मी, 70 से 80 मार्क्स उसी में से आता है, और बच्चा वो तक नहीं कर रहा हो। बोलना बहुत आसान होता है, कर रहे हैं कर रहे हैं, समझ रहे हो, होते नहीं है पेपर में सॉल्व, ठीक है। फिर पीवाई क्यूज होते हैं बच्चे, प्रीवियस ईयर, कितने साल के, साल नहीं बोलूंगा, अटेम्प्ट्स बोलूंगा, 5 अटेम्प्ट के अगर आपने कर लिए, बहुत होता है भाई। फिर एक होता है बच्चे आरटीपी, आरटीपी पता है, रिविजन टेस्ट, दीज आर इशूड बाय आईसीआई, ठीक है। तो आईसीआई इशू करता है, और हर अटेम्प्ट के लिए बुकलेट आती है। आरटीपी में क्या होता है, हर एक चैप्टर से एक सवाल। आप बीआरएस कर रहे हो ना, आपका भी सितंबर में, तो सितंबर से पहले आरटीपी इशू होगी, बीआरएस पे एक सवाल देगा इस, और वो होता मॉड्यूल का ही है, बट कहीं आरटीपी से पेपर ना आ जाए इसलिए उसकी इंपॉर्टेंस, ठीक है। और एक होता है बच्चे मॉडल टेस्ट पेपर, या आपके 10 क्वेश्चन पेपर्स आईसीआई ने अलग से फाइल दे रखे। और हम लोग, जो मैं आपको बता रहा हूं, मैं जो आपको बुक दूंगा उसमें ये सारी चीजें कंपाइल्ड होगी, मेरे को कोई अलग से कोई क्वेश्चन देने का कोई शौक नहीं। 40 लगभग आपके इसके जो क्वेश्चन है 30-35 बनेंगे, अगर आपने ईमानदारी से करे, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं हो, समझ रहे हो। अब अगर मैं बात करूं सीएमए की, तुमको भाई अपने मॉड्यूल से करने हैं, तुमको भाई पीवाईक्यू 5 अटेम्प्ट के जो एमसीक्यूज है वो देखने हैं, ठीक है। तुम्हारी जो आरटीपी होती है वो नहीं होती, लेकिन मॉक टेस्ट पेपर्स होते हैं, मॉडल टेस्ट पेपर्स भी होते हैं, मॉक टेस्ट भी होते हैं। अपने इंस्टीट्यूट का करने का है भाई। अगर रही बात सीएसडब्ल्यूटी, सीएसडब्ल्यूटी में अभी अभी ऐसा हुआ है कि एमसीक्यू से अकाउंट्स था ही नहीं पहले, तो इस बार अब पहली बार हो, ठीक है। तो आपका जो मॉड्यूल है वो, और आपको जो मैं बुक दे रहा हूँगा, तीनों बच्चों के पास ये जो बुक जाएगी, तो ऑटोमेटिकली आप बच्चों के पास एक्स्ट्रा सवाल कौन से आ जाएंगे, सीए का भी आ जाएगा, मॉड्यूल के कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की, आपका करने का मन हो, सीए, जैसे सीए वाले बच्चों को लगा भाई टाइम ना करूं मैं जीव, सीए एबिलिटी वाले को क्या अपना कर लिया, ठीक है बच्चे। इसके बाहर आपको कुछ भी नहीं करना होता बच्चे, बिलीव मी, कुछ भी नहीं करना होता। अगर इसके बाहर का कोई क्वेश्चन आ गया ना, तो उसकी कोई लिमिट नहीं है, आपके पास कोई एक ऐसा नहीं है कि यही वाला क्वेश्चन, आप इसको इतना स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है, कि अगर एक क्वेश्चन बाहर का आ भी गया, 90 नंबर का आपको आता है, 80 का आता है, भाई उसमें तो 70-75 लाऊंगा भाई। और ऐसा होता है, बिलीव मी, मैं डे 1 से आपका थॉट प्रोसेस बदल रहा हूँ, क्योंकि बहुत अभी आपके लिए ना, आप एक न्यू वर्ल्ड में एंटर कर रहे हो, आपके पास डेटा ही डेटा आएगा, आज के टाइम पे प्रॉब्लम ही है। इट इज अ गुड थिंग ऑल्सो, बट इट इज अ बैड थिंग ऑल्सो। इतना स्ट्रैटेजी, मैं बच्चों से बात करता हूँ, आज आर्टिकलशिप जा रहे हैं, कहीं पे कोई भी चीज करे, इतनी स्ट्रैटेजी बना लेते हैं कि एग्जीक्यूशन ही भूल जाते हैं टाइम। इट्स वेरी सिंपल, आपके हाथ में बुक होनी चाहिए, ये सवाल होने चाहिए, आपने लिख लिख के करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है बच्चे। एंड बिलीव मी, इस ट्रैप में फंस जाते हैं बच्चे, ठीक है। बहुत होता है कि ये पिछली बार यहाँ से आया था, ये इंपॉर्टेंट है भाई, वो सब चीजें ठीक है, आपको लिख लिख के करना है बच्चे, मैं बता रहा हूँ, उसी से ही पास हो गए। तो मैं भी तुम्हें कोई पास नहीं करा सकता भाई, आप सिर्फ इधर आ रहे हो, आपको पता लग रहा है हाँ ठीक है, हमें कुछ एक्सपीरियंस है क्लासेस का, पढ़ा रहे हैं, पेपर में कैसा आता है, गाइडेंस मिल रही है। अगर तुम घर जाके नहीं लिख रहे ना, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ आपको, आप पास नहीं हो सकते अगर तुम खुद से लिख के खुद प्रैक्टिस नहीं कर रहे। उस 3 घंटे में आपके हाथ में पेपर होगा, आपके हाथ में रजिस्टर आंसर शीट होगी, आप चला लो, मैराथन चला लो। अभी तुम नए नए आए हो सीए की फील्ड में, आपको 50 टीचर मिलेंगे जो बोलेंगे 2 घंटे में बीआरएस के 15 नंबर पक्के, 1 घंटे में 40 नंबर पक्के, एंड बिलीव मी, इट इज अ वेरी गुड क्वालिटी,
ऐसा नहीं है, लेकिन आपको वो वीडियो देख के क्या लगता है, मुझे आ गया। समझ रहे हो? आपके पास एक कंफर्ट क्या है, आपने वीडियो चलाई और आपको सब समझ आ रहा है जो टीचर समझा रहा है, इंक्लूडिंग मी। लेकिन आपको ये नहीं पता लगा कि ये टाइम आपके प्रैक्टिस का था। ये बैलेंस नहीं मेंटेन कर पाता बच्चा। अगर तुम उनका बेनिफिट उठाना चाहते हो ना, तो इतनी समझदारी रखना कि तुम्हारी प्रैक्टिस भी चल रही हो और वीडियो चलाने तो चला। लेकिन अगर तुमने प्रैक्टिस को रिप्लेस कर दिया ना वीडियो से, तो बेटे लगते जाएंगे अटेम्प्ट। ऐसे बच्चे देखते हैं, मैं इसलिए आपको पहले से बता रहा हूँ। हाँ, इससे पहले कि आपके दिमाग में डेटा बहुत सारा आना शुरू होए, जो कि आएगा, जो कि नेचुरल। पहले से ही बता रहा हूँ, एकदम देसी स्टाइल है, जैसे स्कूल में पढ़ते थे। ये क्वेश्चन रजिस्टर लिख के करना, और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सीए क्लियर, कोई रॉकेट साइंस नहीं। कोई मैराथन की जरूरत नहीं होती। जिस बच्चे ने, तुमने अगर 3 महीने 4 महीने कायदे से पढ़ा है, तुम्हें 1% जरूरत नहीं पड़ेगी रिविजन। काय बात का रिविजन लेक्चर भाई? यहां बैठ के प्रैक्टिस करना अलग बात होती है, कि हमने कुछ क्वेश्चन करे बच्चों, ये क्वेश्चन और करते हैं, वो अलग चीज होती है। ठीक है, लेकिन लास्ट डे आप देखोगे भाई, टीचर अगर 15 घंटे बैठ रहे हैं, जो 15 घंटे की वीडियो ले रहा है ना, मतलब उसने बीच में कोई तैयारी का कोई ऐसा कोई बेस नहीं है। कौन पढ़ता है भाई? हमने भी क्लियर करा है। लास्ट डे आप मतलब 15 घंटे टीचर का पढ़ते हो या अपना करा हुआ प्रैक्टिस करते हो? बेसिक बात है, देर इज मैसिव कंफ्यूजन। और बहुत ही, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ये बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एज अ टीचर हमें बहुत दुख होता है भाई ये देख के। समझ रहे हो कि भाई बच्चा अपने ऊपर भरोसा ही खोता जा रहा है भाई। अरे भाई तुम क्लास आओ, डिसिप्लिन, डेली क्लास आओ, डेली का काम करो, पूरा प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा तुम्हारा वगैरह, तुम्हारे 90-90 नंबर आ जाएंगे। लेकिन होता क्या है, बच्चे कंफ्यूजन आ जाता है। तो प्लीज इन चीजों से दूर रहिए। हम लोग हर साल देखते हैं चीज। ठीक है, और मैं फर्स्ट टाइम बोल रहा हूँ क्योंकि अब ना थोड़ा ऐसा हमारे सामने सामने होता है ना, तो भाई बोलना जिम्मेवारी बनती है हमारी। ठीक है बच्चों, तो वो चीज है। एकदम सिंपल, कोई रॉकेट साइंस कोई आपको एक दिन में नहीं सिखा सकता। सीए कैसे क्लियर होना है, क्या होना है। इट इज अ हार्ड वर्क जॉब। आपको 4 महीने कायदे से पढ़ना है, डिसिप्लिन वे में पढ़ना है। जब 12 घंटे भी देने हो, 12 घंटे देने हैं भाई, दे देंगे भाई, क्या हो गया, करियर ही तो बना रहे हो उसमें, क्या हो गया, अपना ही करियर ही तो बना रहे हो। तो समझ रहे हो, तो सॉर्टेड रहो, एकदम सिंपल रखो स्ट्रैटेजी को, कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं आई। ठीक है जी, ओके। अगर इधर तक क्लियर है, तो एक ओवरड्राफ्ट के क्वेश्चन आ रहे थे बच्चे, बस वो एक क्वेश्चन करते हैं। हाँ, देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 3 आप ही करना, बस मैं आपको थोड़ी सी हेल्प कर दूंगा। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ascertain the balance that would appear in बैंक पासबुक। ओहो, बोल क्या रहा है ये, फ्रॉम द पर्टिकुलर ascertain the balance, ascertain मतलब मुझे फाइंड आउट करना है, that would appear in पासबुक। कौन सा बैलेंस निकालना है बच्चे मैंने? पासबुक ऑफ ए ऑन 31st December। बैंक ओवरड्राफ्ट as per cash book on 31st December 634। ओके, पॉजिटिव और नेगेटिव? नेगेटिव टू स्टार्ट विद। और बैलेंस कौन सा है? कैश बुक का। तो सवाल ये है कि सर हम तो अभी पूरा सवाल कर रहे हैं, तो इसको मैं -6340 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है, पर आइए मैं एक बार आपको इंस्टीट्यूट की प्रेजेंटेशन भी दिखाता हूँ। देखो तुम टेंशन मत लो ना, तुम मुझे ये बताओ इन्होंने क्या लिया? पॉजिटिव। कोई बात नहीं ना भाई, माइनस के भी आपको नीचे प्रेजेंटेशन में दिख जाए। आप सिंपल चलाओ ना भी माइनस वाला, कोई दिक्कत वाली बात है? अब मुझे बताइए फर्स्ट पॉइंट क्या है? इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट फॉर 6 मंथ एंडिंग 31st December 160 इज एंटर्ड इन पासबुक है जी। क्या बोल रहा है? इंटरेस्ट लगा है 6 महीने का, कितने रुपए? 160। इसका मतलब कौन सी बुक कम हो गई? पासबुक। क्या जो वही की वही है। शुरू कर दीजिए। -160, प्रेजेंटेशन बना दीजिएगा, माइनस से चला दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
है जी बच्चे, हो रे। वन वन टू जीरो फाइव जीरो, यही है। 112050 माइनस, आई थिंक पॉजिटिव आया होगा। 112050 यही है, या 1,44,000 कुछ ऐसा है। हाँ वो मिस्टेक थी इसमें कोई, हाँ। कितना एक बार बताना। हाँ यही है, वो मिस्टेक थी इसमें। 144,100 एंड आई थिंक फेवरेबल बैलेंस होगा, है ना। ठीक है ना। आइए एक बार मैं फिर भी साइंस एक बार बता देता हूँ पूरे के पूरे। माइनस करा था 160, फिर बैंक चार्जेस था बच्चे मेरा, तो पासबुक तो कम हो गई थी, कैश बुक भी मैं कम कर दूंगा, -400। चेक इशूड बट नॉट कैश का मतलब वही नॉट प्रेजेंटेड अमाउंटिंग टू 11,68,000। तो चेक इशू करके तो 11,68,000 कम रखा था, पासबुक वही था, तो मैं क्या कर दूँ प्लस कर दूँ। तो ये वाला मेरा क्या हो जाएगा जी, प्लस। चेक्स पेड इनटू बैंक का मतलब होता है बच्चे कि हमने डिपॉजिट किया, ठीक है, कि हमने डिपॉजिट करा, बट नॉट क्लियर्ड बिफोर 31st वर्क, तो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड है। तो डिपॉजिट हुआ तो मेरी कौन सी बुक बड़ी रखी है, कैश बुक, पासबुक वही की वही है। अब मैं कैश बुक को क्या कर दूं, माइनस कर दूं। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक का मतलब भी यही होता है, क्रेडिटेड बाय बैंक, लिखा ही हुआ इन द पासबुक 12 लाख। 12 लाख से पासबुक बड़ी हुई है, कैश बुक वही की वही है, बढ़ा दूंगा इसको, तो मैं क्या कर दूंगा, प्लस। आंसर आपका आ रहा होगा 44,100, है ना। इनकी प्रेजेंटेशन मत देखो आप अभी, यहाँ पे कोई मिस्टेक भी है, इसको मैं ठीक करा दूँ। यहाँ तक हो गया बच्चों का, ओके। वैसे तो कहानी सेट है, पर बस सोच रहा हूँ एक क्वेश्चन और दे दूं, बस ये वाला एक प्रैक्टिस कर लो बच्चे, और सेट है कहानी, फिर नेक्स्ट क्लास में हमारा चैप्टर और भी हो जाएगा बच्चे। 6 क्वेश्चन कर लो बस। जी प्रिंस, दोनों प्रिंस त्रिशा। ये वाला क्वेश्चन करना है बच्चे, और फिर एक बार मुझे बताना है अगर डाउट आ रहा है किसी पॉइंट में तो। ठीक है बच्चों।
यार इसका फाइनल आंसर जो आ रहा है 1693 600 है क्या, है ना? सोल्यूशन में देखना, इनकी प्रेजेंटेशन से आप फालतू का कंफ्यूज हो गए। अजी कौन सा पॉइंट, सिक्स? चल जिन बच्चों का हो गया बढ़िया। सिक्स बच्चे, बिल्स फॉर कलेक्शन। देखो इसका एक जनरली बताता हूँ, लग रहा था इस पे डाउट आ सकता है। ऐसा होता है कि ना, कभी कभी क्या होता है, कंपनी में ना बहुत सारे बिल रिसीवेबल्स होते हैं, समझ रहे हो, कि मेरे को इससे पैसा लेना है, मतलब मालूम मुझे आप सबसे पैसा लेना है, और तुम सबने मुझे बीआर दिया हो, ठीक है? तो हमें ना याद नहीं रहता आज किससे पैसे मांगने हैं बीआर के अगेंस्ट। तो ना मैं क्या करता हूँ कि मैं ना बैंक को दे देता हूँ अपने बीआर। समझना, मतलब ऐसा कोई जरूरी वैसा वाला नहीं है, पर समझो कि मेरे को बहुत सारे बिल रिसीवेबल्स है और मेरे से मैनेज ही नहीं हो रहे, 100 200 400 है। तो मैंने क्या करा कि उसको क्या बोलते हैं, बिल्स फॉर कलेक्शन, मैंने सारे पकड़ के बैंक को दे दिए और मैंने बोला बैंक तुम प्लीज सबसे ले लेना ना मेरे बिहाफ पर। तो उसने ले लिए और उसके पास पैसे भी आ गए। कितने रुपए आ गए बच्चे? 8,36,000। बट मुझे तो उसने बताया नहीं, विच मीन्स पासबुक तो बड़ी हुई है ना बच्चे 8,36,000 से, कैश बुक वहीं की वहीं है। अब स्टार्टिंग बैलेंस क्या था, कैश बुक, तो मैं इसको प्लस कर दूंगा, 8,36,000। अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड टू कंपनी अकाउंट बाय द बैंक। भाई बैंक से गलती हो गई, उसने गलती से तेरे अकाउंट को डेबिट कर दी, फॉर विच नो डिटेल्स आर अवेलेबल, 740। इसका मतलब तेरा पासबुक डेबिट हो गया, मतलब कम हो गया, ठीक है, गलती से। तो तेरी कैश बुक तो नहीं सही होगी, तो तू क्या करोगे, माइनस कर, ठीक है, -7,40,000। क्या आंसर आया बच्चों इसका फाइनल? कितना? 16,93,600 डेबिट क्रेडिट में। देखो एक बात बताओ, ये पॉजिटिव बैलेंस आया क्या? तुमने स्टार्ट कहां से करा था, नेगेटिव से? ठीक है, तो आप सिंपल सा रखो, देखो तुमने स्टार्ट कहां से करा, नेगेटिव, फाइनल आंसर क्या है? तो बस हो गया ना, नेगेटिव है, तो ये डेबिट बैलेंस हुआ ना पासबुक का। क्योंकि हम तो उनके साइन को इज्जत दे रहे हैं ना पूरी, जो जैसा आ रहा है मैं तो वही लिख रहा हूँ। नेगेटिव है तो पासबुक का तो डेबिट ही बोलूंगा ना बच्चे। मुझे बताइए, क्लियर है? सब बच्चों का आ गया ना? चलिए वेरी गुड।
तो बस बच्चे सेट है कहानी। अभी आपको वैसे होमवर्क में दे सकता हूँ, बट नेक्स्ट क्लास को और कर दो, फिर सारे क्वेश्चन ही आ जाएंगे आपके पास। ठीक है जी, चलिए तो इतना रखते हैं बच्चों, और नेक्स्ट क्लास में फिर उसको आगे बढ़ाएंगे और चैप्टर को नमस्ते कर देंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। ये मतलब नेक्स्ट क्या बस वो नीचे होगी, रोहित सर की क्लास होगी इको की, है ना, नीचे। ओके, ये बाय बाय। मैंने वैसे पढ़ा था जिसमें आपने कहा